गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है कि गॉस के प्रमेय के बारे में गॉस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा है। उसी पे जो है कि सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ भी लिए थे, जान भी लिए थे। उन्हीं सारे जो है कि अनुप्रयोगों पर और साथ साथ जो फार्मूला हम लोगों ने प्रूव किया है उसी फार्मूले पे हम लोग जो है कि सवाल देखेंगे। तो एक सवाल है, उसमें हम लोग देखते हैं कि तेल की एक बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2.55×10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटक रही है, ठीक है। तेल का घनत्व तो 1.26×10⁻³ किग्रा/मीटर³ है। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात की। जो बूंद है भाई उसकी त्रिज्या जो होगी उसे ही हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्या क्या चीजें दी हुई हैं उसे लिख लेते हैं हल में, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यन आपका दिया है, तो लिख लेते हैं दिया है n = 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि E दिया है हमारा, तो लिख लीजिएगा E बराबर है आपका 2.55×10⁴ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें। और एक तेल का घनत्व, इसे रो से दिखा देते हैं हम लोग, तो आपका आ जाएगा 1.26×10⁻³ किग्रा/मीटर। क्लियर, इतनी चीजें हमारे पास है। तो चलो हमें निकालना क्या है, हमें जो बूंद है उसकी त्रिज्या निकालनी है, यही हमें फाइंड करना है। ये जो है कि आपका तेल की बूंद में आपका जो तेल की बूंद है उसी पर हम लोग को जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो उसी बूंद की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, या इस तरह से देखिए E बराबर होता है F/Q। क्लियर, ये तो हम लोग जानते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा बताया जा रहा था तो उसमें ये चीजें आप जरूर पढ़े होंगे कि U = F1Q0 होता था, तो यहाँ पर F/Q हो जाएगा। अथवा अगर हम लोग कर ले तो F बराबर हमारा क्या आ जाएगा, EQ, ठीक है। क्लियर है। अब थोड़ा सी चीजें और हम लोग जानते हैं, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। क्या है हमारे पास, चलिए F, अब देखिए तेल है, उसका भी द्रव्यमान होगा और उस पर क्या काम कर रहा होगा, पृथ्वी त्वरण काम कर रहा होगा, तो हम इसे लगा दे F बराबर m, ऐसा लिखा जा सकता है। अब आपका आ जाएगा EQ के बराबर। क्लियर है। अब चलिए द्रव्यमान है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं, घनत्व तो बराबर क्या जानते हैं, घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। क्लियर है, इतना हम चीज जानते हैं। तो यम की जगह यानी यम बराबर हम लोग लिख सकते हैं घनत्व, घनत्व हमारा रो है, तो रो हो जाएगा इनटू क्या आ जाएगा, कैपिटल V आ जाएगा। क्लियर है, रो इंटू भी, ये आयतन हो गया और ये आपका क्या होगा, घनत्व हो गया। तो आयतन, अब बूंद एक्चुअल में कैसा है, गोले की तरह है, तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, अब गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3πr³। क्लियर है। तो थोड़ा सा इसे हम लोग कर लेंगे, तो मैं ये चीजें इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि वैल्यू हमें चाहिए, तो इसे इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4/3πr³, ठीक है, इंटू रो, ये तो आपका पूरा क्या आ गया, द्रव्यमान निकल गया, और इंटू जी। क्लियर है। और इधर आपका आ जाएगा E/Q। क्लियर है। अथवा कर ले, अब आपका आ जाएगा, यहां से हमें R निकालना है, तो RQ बराबर आ जाएगा EQ/, आ जाएगा, देखिए ऊपर चला गया होगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक। पाई नीचे आ जाएगा इंटू रो इंटू जी। क्लियर है तक चीजें। अब हमें Q भी निकालना है, तो एक चीज हम लोग जानते हैं, ये तो केवल n दिया है, Q हमें जो है कि Q बराबर NE होता है, तो रख देंगे फार्मूले में अथवा करके, तो RQ बराबर आपका आ जाएगा 3। देखिए हमारे पास E पता है, तो 2.55 × 10⁻³ क्या है 4। अब
गुणे क्यू बराबर एन ई एन 12 है, ई का मान आप लोग जानते हैं तो 6 गुणे 10 घाते -19, ठीक है। और नीचे आपका जो है कि क्या है 4 इंटू पाई मतलब 3.14 और रो आपको पता है 1.26 गुणे 10 घाते 3 और जी का मान आप लोग जानते हैं 9.9, ठीक है। क्लियर है। इसको आप जो है क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो है कि ये सारी चीजें जो है बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू निकाल दीजिएगा और आर आप जानते हैं त्रिज्या आपका मीटर में निकल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें इसे अपना कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसे आप लोग जो है कि क्या करिएगा ये कैलकुलेशन है, बस अपना कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लीजिएगा। जो आपका आर का मान आ जाएगा वही इस जो तेल की बूंद है उसी क्या मिल जाएगी त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन पर कूलाम हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास चलिए इसे देखते हैं सॉल्व करते हैं कैसे हो रहा है। हल में आपका क्या दिया है कैपिटल आर बराबर आपका या स्मॉल आर भी आप लिख सकते हैं तो 0.1 मीटर, ठीक है। ये त्रिज्या दिया हुआ है और उसके बाद जो है कि आपका क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आपका दिया है 900 न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है। इतनी चीजें हमारे पास पता है और हमें निकालना क्या है क्यू निकालना है। क्यू क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। चलिए हम लोग फार्मूला जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्यू अगर हम लोग निकालना चाहें अथवा करते हैं तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा इस तरह से देख लीजिए या चलिए कर लेते हैं सीधे। तो क्यू बराबर आपका आ जाएगा आर, ठीक है, और T2 आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर यहाँ पे चीजें। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। मैं ये क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए वैल्यू रख लेते हैं। क्यू है ई हमें पता है 900 रख दीजिए, ठीक है। आर स्क्वायर है तो 0.1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब चलिए देख लीजिए हम लोग एक चीज और जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये चीज़ें हम लोग जानते हैं तो यही चीज़ें हम लोग लाकर रख देंगे। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 9.0, ठीक है, इंटू 10⁹ अगर हम इसे इधर भेजना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो हम लोग लिख सकते हैं 1/9.0 इंटू 10⁹ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जगह ये लिखा जा सकता है तो रख देंगे हम लोग। तो आप लाकर रख दीजिए आपका आ जाएगा 1/9.0 इंटू 10⁹। अब आवेश से आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। चलिए तो देख लीजिए 900 गुणे अब ये 0.1 है इसका मतलब 0.01, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 9 गुणे 10 घाते। क्लियर है आपकी चीजें। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका किससे 100 से। तो या इसका 100 इसमें चला जाएगा तो 9 बटे आ जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा 10 घाते -9 कूलाम। यही है आपका, ठीक है। क्लियर है आपकी चीजें। तो इस हिसाब से जो है कि आप ये सवाल आप देख लिए हैं, ठीक है। और इस सवाल के लिए जो है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्यू का मान हम लोग निकाल लेंगे जो है कि ये सारी चीज़ें आपकी जो है कि ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो इसे कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है कि देखते हैं कौन सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेमी त्रिज्या की पानी की एक बूंद जो है स्वतंत्र रूप से वायु में क्या है लटकी है, पानी की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। तो क्या चीज़ हमारे पास है, लिख लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र दिया है तो E बराबर आपका आ जाएगा 500 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और R भी हम लोग का दिया है तो R बराबर है 10⁻⁴ सेमी, ठीक है। तो दे दीजिए सेमी में दिया है, जैसे मीटर में बदल देंगे तो मीटर बदलने का मतलब ये है 10⁻⁴ तो है 10⁻2 से भाग दे देंगे, यानी 10⁻−2 आ जाएगा यहाँ पर, 10⁻6 क्या है मीटर आ गया। क्लियर है यहाँ की चीज़ें। और साथ ही साथ हमारे पास तो और कुछ चीज़ें तो दी नहीं है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं आगे। ये और ये चीज़ें दी हुई तो हम लोग जानते हैं यह बराबर क्या आता है, QE होता है, E हमें निकालना, ठीक है। तो इसे मैं इरेज करते रहूँ। और जल का घनत्व तो आप लोग जानते होंगे, जल का घनत्व होता है 1 मीटर क्यूब, 1 किग्रा पर मीटर क्यूब। तो आप रख दीजिए लाकर या बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, mg, ठीक है। तो g उसी तरह रहने लीजिए, अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने किया है। तो m बराबर आपका आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें लाकर रख दीजिए यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, तो ये आ जाएगा इसके बराबर हो जाएगा QE के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ की चीज़। तो लाकर सारी वैल्यू को रख दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। 4/3 इसी तरह रहने दीजिए, पाई 3.14 r आपका कितना 10⁻⁶ 10⁻⁶ की पावर Q रो जल के लिए घनत्व होता है तो 1 हो जाएगा। और Q हमें निकालना ही है, और ये कितना है 500 दिया था, ये 500, ठीक है। तो बस रख देंगे, रखकर यहाँ से अथवा करके Q बराबर आपका आ जाएगा 4/3 इंटू 3.14 माइनस कितना हो जाएगा 18, और नीचे आपका आ जाएगा 5, ठीक है। इसी को अपना सॉल्व, ये आवेश है तो ये कूलाम हो जाएगा। इसको अपना सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद अपना आंसर निकाल लीजिए। बाकी जो चीज़ें होंगी वो अगले वीडियो में बताई जाएंगी, ठीक है।